सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जा सकेंगे, लेकिन सीलबंदी होनी चाहिए। मेट्रो परिसर में शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पैसेंजर्स को मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जाने की छूट दे दी गई है। ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। पहले के आदेश के अनुसार एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। CISF और DMRC के अधिकारियों ने एक समिति में इस आदेश की समीक्षा के बाद फैसला लिया गया है। DMRC के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त मना है। मेट्रो यात्रियों से अपील की गई कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टमाटर के दाम के बाद अब आम लोगों को रुलाएगी प्याज, इस कारण से बढ़ सकती है कीमतें। देश में टमाटर की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब एक और सब्जी लोगों की जेब ढीली कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के अधिकांश शहरों में प्याज की कीमत बढ़ सकती है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि प्याज की आपूर्ति मानसून के कारण प्रभावित हुई है, जिस कारण से इस दिसंबर तक प्याज की आपूर्ति में कमी आ सकती है। सरकारी आंकड़ों से पता चला कि महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों में पिछले 5 महीने प्याज की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये कीमतें पिछले साल की तुलना में कम है। सरकारी डाटा के मुताबिक भारत में साल 2020 में प्याज की एवरेज रिलेटेड प्राइस 35.88 रुपये, 2021 में औसत रिलेटेड प्राइस 32.52 और 2022 में 28 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं अभी तक साल 2023 में प्याज की कीमतें स्थिर बनी हुई है। हालांकि आने वाले महीनों में इसकी कीमतें बढ़ सकती है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका में क्या है मांगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार के शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश अवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोधी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 यूपी में कांग्रेस के चुनाव के लिए BSP सुप्रीमो मायावती क्यों है जरूरी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यूपी में अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले मायावती अपने खोए हुए वोटरों को लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें BSP शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा ये भी 2024 से पहले BSP यूपी में कांग्रेस से शामिल कर चुनाव लड़ सकती है। यात्रियों के राहत के लिए रेलवे का खास कदम, अब इस तारीख तक चलेगी ये 18 समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मी में यात्रा की भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे की ओर से 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये ट्रेनें पहले से ज्यादा समय के लिए चलेगी। रेलवे की ओर से यह व्यवस्था यात्रियों को राहत देगी। स्पेशल ट्रेनों में बदलाव मेंटेनेंस रेलवे की ओर से किया गया है। ये ट्रेन अलग अलग रूटों पर चलाई जाती है। भारतीय रेलवे नेटवर्क ने अपने अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। रेलवे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि WRS ने विशेष किराए पर 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की यात्रा बढ़ा दी गई है। नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए भारतीय शेयर बाजार, सेक्शन से लगाई 800 अंकों की छलांग, निफ्टी IT में 700 अंकों की तेजी। भारतीय शेयर बाजार के आज के कारोबार सत्र ऐतिहासिक रहा है। सेक्शन में 800 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी गई, जबकि निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। घरेलू और विदेशी निवेशकों की खरीदारी की बदौलत BSI सेक्शन और निफ्टी ऐतिहासिक उच्च स्तरों पर जाकर बंद हुआ है। सेक्शन 65,000 के आंकड़ों को छूने महज 250 अंक दूर है। सेक्शन और निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर जाकर क्लोज हुआ है। दिल्ली के ऑनलाइन स्कूलों में एडमिशन शुरू जाने कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आजकल पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन अब इसका पैमाना बढ़ चुका है। इसके एक स्तर ऊपर ले जाते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले साल एक ऑनलाइन डिजिटल मॉडल वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की थी, जिसमें कहीं भी रहना, कहीं भी सीखना और कहीं भी परीक्षा की अवधारणा के तहत 9वीं छात्र के लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की शुरुआत की गई थी। यह वर्चुअल स्कूल दिल्ली ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है और स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सीलेंस के तहत चलेगा।
आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, 3 जुलाई को पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की प्रतिबंध लगाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। अध्यादेश को लेकर केंद्र के साथ साथ आर पार की लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगे। इसके बाद फिर 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभाओं में से जलाया जाएगा। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक दिल्ली की हर गली मोहल्ले में इस अध्यादेश को जलाया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि सातों उपाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर इलाकों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाए। मैंने बनाया था दिल्ली में शिक्षक क्रांति का ड्राफ्ट, कुमार विश्वास बोले 12वीं पास करके कोई व्यक्ति नहीं होता। अन्ना आंदोलन के बाद लोगों के सामने आई क्रांतिकारी चेहरे उभर कर सामने आए थे। इनमें से एक चेहरा कुमार विश्वास का भी था। कुछ समय तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहने के बाद कुमार विश्वास राजनीति से मोह भंग हुआ तो वो अपने पुराने पेशों यानी अध्ययन, अध्यापन, साहित्य रचना के क्षेत्र में लौट आए। लेकिन वे अक्सर इशारों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में एक बार कुमार विश्वास ने बिना किसी राजनेताओं का नाम लिए दिल्ली सरकार पर तंज कसा है। अगर इतनी दिक्कत है तो छोड़ दो दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को दी है नसीहत। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कड़का ने शुक्रवार को दोपहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली को राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली छोड़ देने की नसीहत दे डाली है। प्रियंका ने पूछा कि क्या केंद्र की सरकार ने उन्हें इसलिए बैठा रखा है कि वे दिल्ली की जनता के पैसे से सुधाएं भुगते और फिर दिल्ली की जनता ही बुराई करे, उनकी भलाई के होने वाले काम रोके हुए हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद लगाएगी सुधा शिविर, एक ही जगह पर होगा कई समस्याओं का समाधान। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्रीय निवासी और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए कल यानी 1 जुलाई को एक सुधा शिविर लगाई जा रही है, जिसमें लोगों के हित से जुड़ी जानकारियां, सूचना सुविधा और शिकायतों का समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुधा शिविर को एनडीएमसी ने कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक किया जाएगा। एनडीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि एनडीएमसी आने वाले दिनों में हर महीने के पहले शनिवार को नागरिक की सुविधाओं के लिए सुधा शिविर का आयोजन करेगी, जिसमें विभिन्न विभागों के हेल्प डेस्क सेवा उपयोगकर्ताओं, कर्मचारी, RW, ATM और एनडीएमसी के निवासियों की शिकायतों का निराकरण और सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली एलजी का बड़ा दाव, 1 साल में 17,000 लोगों को दी है नौकरी, आगे भी सौंपे जाएंगी ये नियुक्तियां। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 849 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे भी काफी प्रसन्न दिखाई दिए हैं। उपराज्यपाल की तरफ से भी उन्हें बधाई दिया गया है। इसी मौके पर दिल्ली उपराज्यपाल ने कहा कि अब तक बीते 1 साल में 17,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ में आगे भी अलग अलग विभागों में नियुक्तियां होंगी। दिल्ली पुलिस में भी आने वाले समय में नियुक्तियां किया जाएगा, जिसका प्रक्रिया अभी जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस पद पर रहते हुए हमें 1 साल से भी ज्यादा का समय वक्त हो चुका है और हमने यह बीड़ा उठाया कि जो उचित उम्मीदवार है उन्हें राजधानी दिल्ली में काम करने का अवसर मिले। दिल्ली एम्स में स्किल बैंक की शुरुआत, आग से झुलसने वाले 50% मरीजों की बच सकेगी जान। राजधानी दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दुनिया भर में विभिन्न रोगों के मरीजों के इलाज के लिए मशहूर है। यहाँ उपलब्ध विश्व स्तरीय और आधुनिक चिकित्सा सुविधा की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। मरीजों को लगातार बेहतर और सहज उपचार प्रदान करने की दिशा में अब एम्स में भी स्किन बैंक का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्किन बैंक की शुरुआत के 10 दिनों के अंदर ही दूसरे स्किन बैंक की शुरुआत की गई है, जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का भी दूसरा स्किन बैंक है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक्शन प्लान, दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों को ठेकेदारों को मिली भगत को ऐसे करे खत्म। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड के नए प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न एक्सपोर्ट लीगल फार्म को शामिल किया जाएगा। इसी दौरान लीगल फार्म प्रोजेक्ट से जुड़े सभी कानूनी मंजूरी व प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक कार्य को पूर्ण करेगी। इनके शामिल होने से प्रोजेक्ट कार्य में भी किसी प्रकार की लापरवाही और एग्रीमेंट के उल्लंघन पर दिल्ली जल बोर्ड तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो सकेगी। इसके अलावा लीगल फार्म द्वारा यह भी तय किया जाए कि नए प्रोजेक्ट कार्य बेहतर क्वालिटी और सभी कानूनी प्रक्रिया पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। कपिल मिश्रा का बड़ा दांव, 5 अगस्त को होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला। पिछले कुछ दिनों से देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा और राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकेगा।
इसी वक्त से यूसीसी को लेकर लगातार राजनीतिक प्रक्रिया भी आ रही है। ऐसे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक देश पर कानून वाले मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल कपिल मिश्रा ने कहा कि 5 अगस्त को हुआ राम मंदिर का निर्माण हुआ था। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और 5 अगस्त को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाले हैं। जय श्री राम।